अभी जिसके आपराधिक साम्राज्य के आगे पुलिस और कानून भी हाथ बांधे खड़ा रहता था, उसी अतीक का साम्राज्य अब मिट्टी में मिल चुका है। नमस्कार, स्पेशल एडिशन के साथ मैं वक्ता दुबे। अतीक के क्राइम किंगडम की आखिरी इमारत अब मिट्टी में मिलने को तैयार है और उसकी बीवी फरार है और परिवार के जो बाकी जिंदा बचे लोग हैं वो जेल में दिन काट रहे हैं। एक था अतीक, अतीक अहमद, वो नाम जो पूर्वांचल में राजनीति और बाहुबल से आगे बढ़कर क्राइम और माफिया का दूसरा नाम बन गया था। लेकिन वक्त से बड़ा पहलवान कौन होता है? सो अतीक अहमद अब अतीत का किस्सा है। जो साम्राज्य अतीक ने खड़ा किया था वो मिट्टी में मिल चुका है। अतीक का करोड़ों का आलीशान बंगला होगा कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत यूपी पुलिस करेगी कार्रवाई। माफिया अतीक अहमद का ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में स्थित करोड़ों का आलीशान बंगला मन्नत कुर्क होगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस कुर्की की कार्रवाई करेगी। मन्नत की अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अतीक ने अवैध तरीके से धन अर्जित करके संपत्ति बनाई थी। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद की 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। प्रयागराज में एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के घोसपुर कटहुला गांव में बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। पुलिस ने मुनादी कराने के बाद संपत्ति को कुर्क कर दिया और वहां पर इससे संबंधित बोर्ड भी लगवा दिया। 12.5 करोड़ रुपए की 25 बीघे जमीन को अतीक ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर बनाई थी। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में घोसपुर कटहुला स्थित इस जमीन को कुर्क करने के लिए कागजी कार्रवाई कई दिन पहले ही शुरू हो गई थी। पुलिस ने इसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क कर दिया। कुल 23,447 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली यह जमीन अतीक ने 14 अगस्त 2015 को एक राजमिस्त्री के नाम से खरीदी थी। माफिया अतीक के साथ ही पुलिस उसके कुछ रिश्तेदार और वकील की अवैध संपत्ति को भी चिन्हित कर रही है। शुरुआती छानबीन में पता चला है कि करेली से लेकर पिपरी तक अतीक गैंग से जुड़े लोगों की कई एकड़ जमीन है, जिसकी खरीद फरोख्त में माफिया अतीक का पैसा लगा था। तमाम गरीब किसानों को डरा धमकाकर भी कई बीघा जमीन अलग अलग लोगों के नाम पर लिखवाई गई थी। अब इन संपत्तियों की पूरी जानकारी जुटाकर सत्यापित करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। ग्रेटर नोएडा स्थित माफिया की कोठी मन्नत की कुर्की भी जल्द की जाएगी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि माफिया अतीक का रिश्तेदार खालिद जफर अलग अलग रियल एस्टेट कंपनी बनाकर जमीन की खरीद बिक्री करता था। वो अतीक के रसूख का इस्तेमाल करते हुए विवादित संपत्ति को कब्जा कर लेता था। इसके बाद उसकी प्लाटिंग करके बेचता था। खालिद के अलावा सजा याफ्ता वकील खान शौलत हनीफ के नाम पर भी करोड़ों रुपए की अवैध प्रॉपर्टी होने जानकारी पुलिस को मिली है। राजस्व विभाग, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और नगर निगम की मदद से सभी संपत्तियों का सत्यापन करवाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी इनके ठिकानों पर छापेमारी करते हुए तमाम रिकॉर्ड जब्त किए थे। उसके आधार पर कहा गया था अतीक और उससे जुड़े लोग किसानों की जमीन जबरन हथियाते थे। राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर माफिया ने 12.5 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति बनाई थी। अतीक की मौत के बाद लालापुर निवासी हुबलाल खुद पुलिस के पास जाकर माफिया की बेनामी संपत्ति के बारे में बताया था। इस आधार पर कहा जा रहा है कि माहौल काफी बदल चुका है और अतीक के बेनामी संपत्ति के बारे में लोग स्वयं जानकारी दे रहे हैं। अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसके नाम पर अतीक की बेनामी प्रॉपर्टी है और वह नहीं बता रहा है तो पुलिस अपने स्तर पर पता लगाएगी। इसके बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अतीक की 12.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क होने के कगार पर है। एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें अतीक के घर वालों को 3 महीने के भीतर दावा करने को कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि अतीक की हत्या के बाद उसकी बेवा शाइस्ता कुनबे की हेड है, लेकिन शाइस्ता खुद कानून से बचने के लिए फरार है। उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता 9 महीने से ज्यादा वक्त से फरारी काट रही है। अतीक कुनबे के बाकी सदस्य जेल में है। ऐसे में कोई दावेदारी करे भी तो कैसे? दरअसल अतीक की दौलत को समेटने के फेर में शाइस्ता सरेंडर नहीं कर रही थी,
क्योंकि बाहर रहकर वो पति की काली कमाई के साम्राज्य को आसानी से कब्जा कर सकती थी। कानून के हत्थे चढ़ने पर शाइस्ता के लिए ये नामुमकिन हो जाता, लेकिन जिसके डर से कानून को चकमा दे रही थी शाइस्ता, वही अब होने जा रहा है। क्योंकि अतीक की तमाम जायज और नाजायज संपत्तियों की लिस्ट है तैयार। कुर्की का कानून वाला हथौड़ा कर रहा है इंतजार। एसटीएफ के रडार पर शाइस्ता इसलिए भी शुरू से भी थी क्योंकि अतीक का इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा राजदार हो सकता है तो शाइस्ता ही है। यही वजह है कि पुलिस के लिए शाइस्ता को पकड़ना सबसे जरूरी था, लेकिन फिर भी शाइस्ता कानून के हत्थे नहीं चढ़ सकी है। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ा क्योंकि शाइस्ता बेशक नहीं मिली, लेकिन अतीक की दौलत लोग की वो चाबी मिल गई है जिसके जरिए क्राइम की काली कमाई पर अंकुश लगाने में आसानी होगी। और जब दौलत पर कानून का कब्जा होगा तो समझ लीजिए कि अतीक का साम्राज्य पूरी तरह से खल्लास हो जाएगा, क्योंकि दौलत की ताकत किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अतीक ने 44 साल में माफियागिरी और राजनीति से अतीक ने 10,000 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति जुटाई थी। ईडी को अतीक की 100 करोड़ की संपत्ति का पता चला था। आगे जब कुंडली खुली और करोड़ों की संपत्ति का और खुलासा हुआ, अतीक के तार कई बड़े बिल्डरों से भी जुड़े थे। अब बारी बारी से एजेंसियां उन सब का काला अतीत खंगाल रही है। स्पेशल एडिशन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक तांगे वाले के बेटे की कहानी जो बन गया यूपी का सबसे बड़ा डॉन।